नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं एक्सिस बैंक से टू व्हीलर लोन कैसे लें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो इसमें आप ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो मोबाइल में भी ओपन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सिस बैंक टू व्हीलर लोन लिखेंगे तो यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको जो है यहाँ पर पहले वाला जो है ऑफिशियल साइट, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो ये आपको चेक कर लेना है, ऑफिशियल साइट पर ही आपको ये सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक की एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये लोन है, बाइक लोन है, क्विक लोन प्रोसेसिंग। तो ये तुरंत मिनिमम टाइम में ये लोन प्रोसेसिंग हो जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट लगता है, कम से कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये 100% फंडिंग तक देता है। उसके बाद जो आता है चेक एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद ये है क्राइटेरिया सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड। एज लिमिट है 21 to 16 ईयर ओल्ड होना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी सेम ही है। और मिनिमम इनकम अगर सैलराइड पर्सन है तो 1.44 लाख पर ईयर, तो मिनिमम 12,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी 2.5 लाख पर ईयर सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉय स्टेटस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है मिनिमम इनकम बिजनेस, तो 1 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट है 3 महीने का, आपको बैंक स्टेटमेंट देना है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप बैंक की पासबुक भी यहाँ पर दे सकते हैं और ये सब सेम ही रहता है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट आप में इसमें क्या क्या लगते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जनरल डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है और इनवॉइस, मतलब आपने जहाँ से भी बाइक परचेस करना है वहाँ का कोटेशन आपको चाहिए, तभी आपको ये लोन सैंक्शन हो पाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड और इलेक्शन कार्ड यहाँ पर आपको देना रहेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बिजनेस और सैलराइड, तो अगर बिजनेस प्रूफ है तो आप इसमें से कोई भी, सैलराइड पर्सन को कोई भी बिजनेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजनेस है तो टेलीफोन बिल देना रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजनेस स्टेटस जिसे गुमास्ताधारा लाइसेंस बोलते हैं। अगर ऐसी है तो आधार उद्योग का सर्टिफिकेट होगा। सेल्स टैक्स मतलब जीएसटी उसको देना पड़ेगा। करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आता है यूटिलिटी बिल और उसके बाद आता है इनकम प्रूफ। तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी रहेगी यहाँ पर और लेटेस्ट फॉर्म 16, जो 2 साल से ज़्यादा जॉब करते हैं उसे फॉर्म 16 मिल जाएगा। और जो बिजनेस है उनको ITR लेटेस्ट आपको यहाँ पर देना रहेगा। बैंक स्टेटमेंट भी सेम प्रोसेस है, 3 मंथ का स्टेटमेंट देना रहेगा। एज प्रूफ में आपको पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपने देख ली है। उसके बाद जो आता है इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत मायने रखता है क्योंकि एक्सिस बैंक है, सबसे कम रेट पर आपको जो है टू व्हीलर लोन दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.80 से आपको 28.13 तक मिल जाएगा। ये मिनिमम रेट है। यहाँ से आपको जैसे आपकी सिबिल रिपोर्ट है और सभी फैक्टर करते हैं, जॉब ये रिक्वायरमेंट रहता है, सभी पूरे डॉक्यूमेंट आप देंगे तभी आपको यहाँ से ज़्यादा आपको रेट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आपको चार्ज, आपको जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी जी अप टू 8% लोन अमाउंट की। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगेगा आपको 500 रुपये। चेक बाउंस का चार्ज वो सभी बैंक में एज पर सेम ही रहता है, आपको 500 रुपये पे करना रहेगा। अगर आपका चेक बाउंस हुआ है कोई स्वैपिंग चार्ज तो वो 500 रुपये आपको लगता है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट इंश्योरेंस चार्ज, आपको अगर स्टेटमेंट चाहिए बाइक का और इंश्योरेंस का तो आपको 500 रुपये अलग से चार्ज करना पड़ेगा।
उसके बाद आता है एनओसी। अगर आपकी लोन पूरी हो गई है, आपने पूरी भरपाई कर दी है, तो आपको जो है 500 रुपया एनओसी का चार्ज लगेगा। पैनल इंटरेस्ट 2 पर एनम रहेगा। आपको जो है प्री क्लोजर, आप अगर लोन आउटस्टैंडिंग लोन पे करते हो तो आपको 5% प्रिंसिपल अमाउंट को आपको देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी आपको जो भी रहेगी वो एज पर रहेगी। क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के आपको 50 रुपये लगेंगे। पीडीडी कलेक्शन चार्ज 200 रुपया लगेगा आपको। लीगल प्रोसेसिंग जो भी है, आपको आरसी बुक पर एचपी पढ़वानी, हाइपोथेसिस, उसका चार्ज आपको लगेगा। अगर आपको लोन कैंसिल करवाना है तो आपको 2500 रुपया इंस्टेंट देना रहेगा। इंश्योरेंस और फोटोकॉपी लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट का आपको देना रहेगा 250 रुपया पर इंस्टेंट, आपको तुरंत ही देना पड़ेगा। ये सब उसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर ये जीएसटी लगेगा, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। और ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप दे सकते हैं, ये नया वाला है। उसके बाद आपको जो है यहाँ से ये सब पढ़ लेने के बाद आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा पोर्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एज पर पान कार्ड पर आपका जो पैन कार्ड है उसमें जो भी नाम है यहाँ पर एंटर कर लेना है। ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको दिखाई देगा। आई होप, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।